ते जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच तुम हो तारन तेरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता मेरा झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष
जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरण वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय वीतरागवाणी, जो आत्मा को संतुलित बनाने में, बैलेंस्ड लाइफ जीने में सहयोग देने में समर्थ है। परमात्मा विवेक को सर्वोत्तम पदार्थ मान करके एक मोक्ष की कामना करने वाले को विवेकवान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। विवेक का अर्थ विविच्य ज्ञान, विविच्य अर्थात भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मीन्स दो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को उनकी कैटेगरी में रख करके जो अपना स्वरूप है उसका चिंतन करना। और परमात्मा समझा रहे हैं जो अपना है वो सदा अपने पास है, और जो कभी अपना होगा ही नहीं वो मिलेगा, बिछुड़ जाएगा। कर्म के उदय से मिलने वाली कोई भी अवस्था, कोई भी परिस्थिति, कोई भी रिश्ता कभी भी शाश्वत नहीं होता। इसलिए परमात्मा शाश्वत की खोज के लिए आत्मा को विवेकवान बनने के लिए कह रहे हैं। और परमात्मा देख रहे हैं कि दुनिया के लोग विवेक के इस शब्द को तो समझते हैं, क्योंकि यदि निक्षेप शैली में चले तो चार तरह से हम इस विवेक शब्द को समझ सकते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम विवेक, स्थापना विवेक, द्रव्य विवेक और भाव विवेक। विवेक का अर्थ तो यही है कि जो अलग है, जो खुद से जुदा है, उसको जुदा महसूस करना, उसको खुद से अलग ही महसूस करना। मगर सपोज किसी का नाम रख दिया विवेक, तो ज़रूरी थोड़ा ही है उसके अंदर विवेक हो, उसके अंदर यत्न हो, उसके अंदर कर्मों के बंधन से बचने की भावना हो। तो किसी का मात्र नाम विवेक है तो वो नाम से विवेक है। स्थापना विवेक, सपोज आपने किसी कॉपी के ऊपर लिख दिया विवेक, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ में, किसी में भी लिख दिया। ये लिखा हुआ क्या है? स्थापना। कौन सा? स्थापना विवेक। या किसी विवेकवान व्यक्ति की जो उस अवस्था में है जहाँ वो पृथक कर पा रहा है। पृथक अर्थात आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस भावना से युक्त है। और सपोज कोई ऐसी धर्म क्रिया कर रहा है जिसमें कर्मों को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, और उस व्यक्ति का पोर्ट्रेट, उस व्यक्ति की पिक्चर किसी ने खींच ली, तो वह क्या बन गया? स्थापना विवेक। क्या बना? स्थापना विवेक। तीसरा है द्रव्य विवेक। द्रव्य विवेक का मतलब द्रव्य बोला जाता है जिसमें अनुपयोग दशा होती है। यहाँ द्रव्य का मतलब, वैसे द्रव्य तो गुण का जो आधार बनता है, पर्यायों का जो आधार बनता है,
शास्त्रों में उसे भी द्रव्य कहा। जो अलग अलग पर्यायों में, अवस्थाओं में जाता है, उसे भी द्रव्य बोला। जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीन चीज़ें होती है, उसे भी क्या बोला? द्रव्य बोला। द्रव्य संख्या को भी बोला जाता है। जब हम बोलते हैं कि धर्मास्तिकाय द्रव्य की दृष्टि से कितना है, तो क्या बोलते हैं? एक। अधर्मास्तिकाय द्रव्य की दृष्टि से वो भी एक है। जीवास्तिकाय द्रव्य की दृष्टि से कितने हैं? अनंत। कितने हैं? पुद्गलास्तिकाय द्रव्य की दृष्टि से कितने हैं? अनंत। वहाँ द्रव्य का मतलब है काउंटिंग। वहाँ द्रव्य का मतलब क्या है? संख्या, काउंटिंग। और यहाँ पर हम जब बात करते हैं, लाइक एक वर्ड आता है द्रव्य सामायिक, भाव सामायिक, सुना है ना वर्ड? तो द्रव्य का मतलब वो क्रिया जिसमें हमारा उपयोग नहीं होता। उपयोग का मतलब जिसमें हमारा ध्यान नहीं होता। जो कार्य कर रहे हैं उसको हम उस भावना से नहीं कर रहे जिस भावना से उस कार्य को, क्रिया को करना चाहिए। तो द्रव्य विवेक का मतलब वो व्यक्ति बाहर से विवेक वाली क्रियाएं तो कर रहा है, मगर उसके अंदर उसका विवेक भावों से नहीं जुड़ा हुआ। तो वो विवेक कौन सा हुआ? द्रव्य विवेक। भाव विवेक का मतलब जब भावना, जब आत्मा उस क्रिया के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है, अर्थात जो अंदर है वो उसकी क्रिया के साथ, अलाइनमेंट के साथ चल रहा है, उस समय उसकी क्रिया को क्या बोलेंगे? भाव विवेक। अब जब हम शुक्ल ध्यान की बात करते हैं, क्योंकि दो ध्यान उत्तम ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की पूर्व अवस्था है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की पूर्व अवस्था है। और शुक्ल ध्यान, सपोज करो, एक तो है नॉर्मल सर्फ में कपड़ा धोया, और एक है कि किसी ज़्यादा स्पेशल वाले डिटर्जेंट में वॉश किया, फिर उसको और वाइटनेस देने के लिए कुछ और लिक्विड डाल करके उसको और क्लीन कर दिया। तो धर्म ध्यान से भी आत्मा शुद्ध होती है, मगर उसकी प्योरिटी में और ज़्यादा प्योरिटी कब आती है? जब शुक्ल ध्यान आता है। तो शुक्ल ध्यान जिससे आत्मा के सभी शोक दूर हो जाते हैं, जिस ध्यान से आत्मा के सभी शोक दूर हो जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी तरह की मलिनता पूरी तरह से दूर हो जाती, और आत्मा की प्योरेस्ट फॉर्म जिस माध्यम से प्रकट हो जाती है, उस ध्यान का नाम शुक्ल ध्यान है। और शुक्ल ध्यानी के 4 सिम्टम होते हैं। किसी को जज करना हो कि ये शुक्ल ध्यान में है, भले हमारे पास पैमाना तो नहीं है, बिकॉज पैमाना हो भी हमें जांचना ही नहीं आएगा, मगर भगवान ने फरमाया कि 4 लक्षण है। लक्षण उसे कहते हैं वे गुण जिनके कारण वह व्यक्ति सामान्य लोगों से डिफ्रेंशिएट हो सके, वो क्वालिटी जिसके कारण वो बाकी लोगों से अलग दिख सके, उस अलग क्वालिटी को क्या बोलते हैं? लक्षण। क्या बोलते हैं? लक्षण। और लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है। लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है, मीन्स जिसको हम समझना चाहते हैं उसको कब समझेंगे? उसके सिम्टम्स के माध्यम से। तो शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण आते हैं, जिसमें आता है शुक्ल ध्यानी अव्यथ, अर्थात किसी भी तरह की व्यथा से युक्त नहीं होता। बाहर से कितना भी टॉर्चर मिल जाए, कि अब कोई भीतर का कर्म का उदय भाव आ जाए, मगर वो ज़रा भी व्यथित नहीं होते। क्या नहीं होते? व्यथित। और दूसरा इसका मीनिंग आ जाता है अवध, अर्थात सपोज कोई वध करने के लिए भी आ जाए तो ज़रा भी व्यथा की दशा में जाते नहीं। क्या सोच करके? कि यह आत्मा अवध्य है। ये आत्मा कैसी है? अवध्य, अर्थात वध के योग्य नहीं है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। गज सुकुमार जी ने भी तो यही चिंतन किया।
कौन सा चिंतन किया कि सोमिल मेरे सिर पे भले अंगारे रख रहा है, मगर ये जलते भभकते अंगारे मेरी आत्मा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो शुक्ल ध्यानी का पहला लक्षण हुआ अव्यत, दूसरा लक्षण आता है असम्मोह। कौन सा? असम्मोह। एक है मोह, एक है सम्मोह, एक है असम्मोह। अब मोह का मतलब मोहित हो जाना। अब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो बच्चे का कहीं अफेयर चल पड़ा, उसको बड़ा समझाया कि बेटा हमारी रिलीजन के अकॉर्डिंगली वो चीज़ सेट नहीं बैठेगी, वो संस्कार नहीं मिल पाएंगे, तो उसको छोड़ दे। वो क्या बोलता है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। किसको छोड़ सकता हूँ? मैं आपको, आपके रिलीजन को छोड़ सकता हूँ, मगर उसको नहीं छोड़ सकता, बिकॉज उसके ऊपर मोह का नशा चढ़ गया। किसका नशा? अब मोह के कारण वो व्यक्ति अपनी एम्बियंस को, अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो वह शब्द हुआ मोह। क्या हुआ? मोह। एक शब्द है सम्मोह, एक शब्द क्या है? सम्मोह। अब मोह की ही एक बहुत ज़्यादा परिपक्व दशा का नाम हम कह सकते हैं सम्मोह। सम्मोह से बड़ा सिंपल आप समझ लोगे, सम्मोहन। सम्मोहन सुना है ना शब्द? सम्मोहन क्या होता है? उसमें भी यही है, जब किसी को हिप्नोटाइज्ड कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता, बल्कि वो जैसे सामने वाला उसको चलाता है, जैसे उसको कंट्रोल करता है, वैसे करता है। ऐसे ही सम्मोह की दशा में आत्मा अपने कर्म के उदय भाव के अनुसार चलता है, अपनी आत्मा का पराक्रम यूज़ नहीं करता। उसको लगता है बस जो सिचुएशन है बस ऐसे ही चलेगा। अब सम्मोह का दूसरा मीनिंग, जो व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। भ्रम समझते हैं? भ्रम किसे बोलते हैं? हाँ, जैसे इंद्रजाल होता है, माया जाल होता है। भ्रम का मतलब इल्यूजन। जो व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाता है, इट मीन्स वो सम्मोहित हो गया, उसकी बातों में आ गया। अब जो किसी की बातों में नहीं आते वो शुक्ल ध्यानी होते, असम्मोह। समझ आ रहा है ना? जो किसी की बातों में नहीं आते, कोई देवी देवता रूप बना कर के सपोज तीर्थंकरों का सामने प्रस्तुत हो जाएं और बोले कि तुम्हारी साधना पूरी हो गई, तुम अब ये सब कुछ छोड़ दो, तो वो किसी की ऐसी माया जाल में कभी फंसते नहीं। किसी तत्व का चिंतन करते करते सपोज कोई अटकाव आता है तो भ्रम में नहीं उलझते, श्रद्धा को खोने नहीं देते, बल्कि अपनी श्रद्धा को मजबूती से बनाए रखते हैं। तो दूसरा पॉइंट कौन सा आया? असम्मोह। अगर दुनिया में क्या होता है, कोई नए बाबा जी ने चमत्कार दिखाए तो धर्म पे अच्छी अच्छी आस्था वाले लोगों की आस्थाएं क्या हो जाती है? हिल जाती। हम जी उनके वहाँ उस कीर्तन में, सत्संग में गए, वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, तो लगा यहाँ पर दिख रहा है, अपने तो कुछ दिखता ही नहीं है। मगर ध्यान देना है, देवी देवता एग्जिस्ट करते हैं, मगर आपको तो ये विचार करना चाहिए, वो देवी देवता एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स वो कभी आपकी तरह सामान्य व्यक्ति था, उसने साधना की, धर्म किया, पुण्यवाणी इकट्ठी की, भले उसने अकाम निर्जरा बाल तपस्या करी, आज वो कुछ पावर्स के साथ युक्त हो गया, मगर वो परमानेंट स्थिति नहीं है, वो भी तो कर्म के उदय से मिला हुआ प्लेटफॉर्म है। और उन लोगों की वो सत्ता शाश्वत नहीं है। और सिंपल जो खुद अभी मुक्त नहीं है वो तुम्हारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। जो भी खुद स्टेबल नहीं है वो तुम्हारी स्टेबिलिटी का कारण नहीं बन सकते। मगर हाँ, हमें देवाण आसायणाय मीन्स किसी देवता की आशातना भी नहीं करनी, देवी की आशातना भी नहीं करनी, मगर जो है उस ट्रुथ
को तो समझना है ना कि जो वास्तविकता है उसे तो जानना है, मानना है। हमारे आत्म शुद्धि का कारण तो हमारी कर्म निर्जरा है, उनका अपना स्थान है, और ऐसे स्थान आपने भी अनंत बार पाए हैं, मगर फिर भी कल्याण नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ दिखने को मिल भी जाए तो ये सोचना ये तो मेरी साधना के मार्ग में आने वाली परीक्षाएं हैं, मगर मुझे इनमें उलझना नहीं। तो सेकंड पॉइंट है असम्मोह, जो किसी भी तरह से अपनी साधना के मार्ग से भ्रमित होकर के अपने मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होते, वो शुक्ल ध्यानी होते। वो कैसे होते हैं? शुक्ल ध्यानी। तीसरा पॉइंट है विवेक। तीसरा पॉइंट कौन सा? विवेक। विवेक का मतलब दो अलग अलग चीज़ों की, सपोज कलेक्शन है, चावल है और इधर आपके पास दाल है। अब दाल और चावल को क्या करना है? अलग अलग करना है। अब अलग अलग बनाया है, इसका नाम है विवेक करना। क्या करना? अब पुराने ज़माने में, पुराना ही हो गया ना, 20-25 साल पहले चले जाएं तो कनक आती थी तो कनक की बोरियां खोल करके उनको धो करके क्या करते थे? फिर छांटते थे, फिर ड्रम में भरते थे। अब विचार करो, जब दोबारा से आपने कुछ पिसवाने के लिए जाना है तो फिर दोबारा से उसको खोलते, छाछ से क्या करते? उसको छाछ से, सिफ्टर से आप उसको छाछते, और जो रॉ होता, जो गिरने वाला होता, वो क्या हो जाता? आगे आ जाता। अब दोनों चीज़ें अलग अलग दिख रही है, दोनों चीज़ें अलग अलग दिख रही है ना, कि ये घास है, ये फूस है, ये रोड़ा है, ये कोई तिनका है, ये सब चीज़ें, और जो शुद्ध कनक है वो भी दिख रही है। अब दोनों चीज़ें अलग अलग होगी, आपने उसमें ऐसे करके एक पार्टीशन भी कर दी। इसका नाम है विवेक। इसका नाम क्या है? विवेक। अगला स्टेप है व्युत्सर्ग। अगला स्टेप कौन सा? व्युत्सर्ग। अब उत्सर्ग का मतलब होता है त्यागना। उत्सर्ग का मतलब क्या है? त्यागना। व्युत्सर्ग का मतलब है विशेष उत्कृष्ट भावना के साथ उस चीज़ को अपने से अलग करना जो अपनी कैटेगरी की नहीं है, जो अपनी कैटेगरी की नहीं। अब जो कनक और घास फूस था, पहले उसमें आपने छाट करके क्या कर लिया कि ये दोनों अलग अलग कर लिए, अलग अलग किए, उसका नाम हुआ विवेक। क्या नाम हुआ? और विवेक का ही अगला नेक्स्ट स्टेप है व्युत्सर्ग, जिसमें आप फिर उस जो अपना नहीं है, जिसको किनारे करना है, किनारे पर तो आ गया है मगर उसको किनारे से अब अलग करना है, उसका नाम क्या हुआ? व्युत्सर्ग। क्या नाम हुआ? व्युत्सर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द आया है विवेक। तो विवेक होगा तो व्युत्सर्ग हो जाएगा, मगर विवेक नहीं है तो व्युत्सर्ग। यदि पता ही नहीं है कि शराब लिवर के लिए अच्छी नहीं होती, शराब अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं होती, कैफीन का ज़्यादा सेवन इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं होता, अल्कोहलिक होना रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता, अपनी एक सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता, जब ये बातें समझ में आ गई तो व्यक्ति गुरु महाराज के पास आया या खुद अपने अंदर इसकी आवाज़ से क्या कर देता है? उसका पच्चखान क्या कर देता है? पच्चखान का मतलब ही व्युत्सर्ग है ना, एक तरह से त्याग दिया कि मेरे को उस चीज़ को नहीं ग्रहण करना जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिंदगी में, जो भी हमारी कमी बन जाए, जो भी वस्तु हमारे दुख का, कलेश का, स्ट्रेस का, चिंता का, तनाव का, भय का कारण बनने लग जाए, इट मीन्स अब उसे छोड़ना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। पहले जांचो कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, उस कारण को खोजो। कारण को खोजोगे और देखो मेरा स्वरूप क्या है? खुश रहना। आत्मा का स्वरूप क्या है? जानना, देखना, आनंद में रहना। जानना, देखना, आनंद में रहना, ये स्वरूप किसका है? आत्मा का। मगर जब कभी ज़िंदगी में कोई अनहैप्पी एपिसोड आता है तो क्या बोलते हैं? आई एम अनहैप्पी, मैं
खुश नहीं हो। मगर एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि ऐसा नहीं बोलोगे आई एम अनहैप्पी, इससे तुम अपनी आइडेंटिटी को गलत प्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हें क्या बोलना है, आई एम फीलिंग अनहैप्पीनेस, मैं क्या फील कर रहा हूँ। फीलिंग जो है उससे आपने एटलीस्ट उस अनहैप्पी में और अपने में क्या एक भेद डाल दिया। मगर जब आपने इकट्ठा कर दिया आई एम अनहैप्पी, इट मीन्स आपने खुद को अनहैप्पी फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया कि मैं अनहैप्पी हूँ। मगर तुम्हारा स्वरूप अनहैप्पी होना नहीं। जिंदगी का कोई एपिसोड, जिंदगी का कोई किस्सा, परिस्थिति ऐसी आ गई है जो टैकल नहीं हो रही है, जो तुमसे संभल नहीं पा रही है, जिसको तुम अपोज तो कर रहे हो मगर तुम्हारे द्वार से वो जा ही नहीं रही है। मगर ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है कि तुम्हें अनहैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, अनहैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, मगर तुम आत्मा अनहैप्पी नहीं हो। तुम आत्मा क्या नहीं हो, अनहैप्पी नहीं। बस इन 2-4 चीज़ों के ऊपर भी चिंतन करते रहो ना, कॉन्टम्पलेट करते रहो। तुम अपनी सेल्फ से, अपनी ओरिजिनलिटी से जब ज्वाइन करोगे तो अपनी जिंदगी की उन परिस्थितियों को समेटने में, निपटाने में भी कैपेबल बन सकोगे। और यदि खुद को यही कहना शुरू कर दिया कि मैं तो अनहैप्पी हूँ, मैं तो अशांत हूँ, तो तुमने अपनी एक तरह से अपनी आइडेंटिटी को ही खराब कर लिया। तो आइडेंटिटी को, अपने सेल्फ को पल्यूट नहीं करना है। अब ये तो कपड़ों की तरह है ना, जैसे कोई बोले ये कपड़े बहुत फिट है, ये कपड़े फिट नहीं है। अब जो कपड़े फिट नहीं है थोड़ी देर पहनने पड़े, फिर उसको क्या कर दो। विचार भी तो ऐसे है ना, विचार, उस विचार में अच्छा नहीं फील आ रहा है तो उस विचार को क्या कर दो, उस विचार को छोड़ दो। और परमात्मा कह रहे हैं क्षिप्पं न सक्कई विवेक मेयो तमहा समुत्थाय पहाय कामे समिच्च लोयं समया महेशी अपाण रखीव चरे पमत्तो। इस विवेक की प्राप्ति परमात्मा कह रहे हैं शीघ्रता से, इंस्टेंटली, बड़ी जल्दी से, झटपट से किसी को नहीं होती। कोई सोचे जी इस विवेक की प्राप्ति मुझे बिल्कुल जल्दी से हो जाए, ऐसे नहीं होती। उसके लिए अभ्यास, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अभ्यास। बार बार के अभ्यास से एक छोटा सा बीज वट वृक्ष बन सकता है। मगर आज बोया है तो कल देखने जाओ कि वट वृक्ष बन गया, तो ऐसे तो नहीं ना होता। इसी प्रकार साधना के मार्ग में भी जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं, तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं विवेक की प्राप्ति के लिए तुम्हें जब जागृति आ जाए, उस जागृति के बाद तुम्हें रेगुलरली अपने उस अप्रमत्त भाव को, अपनी उस पृथक्करण की उस एबिलिटी को बनाए रखना है। तो परमात्मा की हिदायत कि विवेक की प्राप्ति शीघ्र, जल्दी से, इंस्टेंटली प्राप्त नहीं होती। अब कोई बोले जी एक्सीडेंट हो गया है, प्राण जाने को है, बोले मैं तब खिमत हामना कर लूँगा, अभी मेरे को किसी से खिमत खमावना नहीं करना। मगर उस टाइम तो अपनी जान की पड़ी होगी, उस टाइम तो किसकी पड़ी होगी, अपनी जान की पड़ी होगी। और वो ग्रजेस हम साथ लेकर के जा रहे हैं। अब उसी ग्रजेस के कारण आने वाले टाइम में वो बातें तो याद नहीं है, मगर अंदर ही अंदर एक घुटन, अंदर ही अंदर एक चुभन होगा। जिंदगी में पुण्य के कारण सब कुछ, मगर अंदर शांति नहीं। क्यों शांति नहीं? क्योंकि जो वैर थे वो अभी तक हमने निकाले नहीं थे। तो परमात्मा का समझाना कि विवेक की प्राप्ति जल्दी से नहीं होती, इसलिए तमहा समुत्थाय पहाय कामे, इसीलिए तुम जागो, जल्दी से उठो और अपनी उन कामनाओं को छोड़ दो जो कामनाएं तुम्हारे इस विवेक को मलिन करने वाली। कौन सी कामनाएं? जो तुम्हारे इस विवेक को मलिन करने वाली है। अब विवेक यदि मंद पड़ गया, यदि हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग जो एबिलिटी है, मैं शरीर नहीं आत्म स्वरूप हूँ, सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा की तरह हूँ, और यदि इन भावों के साथ
लक्ष्य लेकर के साधना नहीं करेंगे तो हम कर्मों के बंधनों से मुक्त कैसे हो पाएंगे। और परमात्मा कह रहे हैं उन इच्छाओं को छोड़ो। गुरुदेव फरमाते हैं ना, जो मोह से जनित होती है। कौन सी इच्छाओं को छोड़ो? जो मोह से जागती है, मोह से पैदा होती है, जिनका रूट कॉज मोह रहता है। और मोह में कौन कौन आ जाता है? क्रोध, मान, माया और लोभ। और चले तो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारी क्या है? मोह की ही तो देखा जाए सदस्यता ले रखी है ना इन लोगों ने। अब इनके कारण कोई भी इच्छा पैदा होती है ना, परमात्मा कहते हैं उन इच्छाओं का त्याग करो। किन इच्छाओं का? जो किससे पैदा होंगी? मोह से पैदा होंगी। और आगे बढ़े तो मिथ्यात्व के उदय से जो इच्छा पैदा होती है, किससे? किसके उदय से? मिथ्यात्व के उदय से। अब कभी कभी तो धर्म बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी अपने ही धर्म में रस ही नहीं आता, लगता है ये तो बस फालतू का काम है। अब ऐसी सिचुएशन में भी इच्छा कोई पैदा हो सकती है कि मैं कुछ और कर लूँ, तो ऐसे टाइम में भी उन नए नए एक्सपेरिमेंट्स की कोई इच्छा आती भी है। परमात्मा कहते हैं उन थ्योरीज को थ्योरीज में रहने दो, उन्हें प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने खुद कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, पूर्व जन्मों में कितने एक्सपेरिमेंट किए ना। जब विश्वभूति थे तो भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, कि गुस्सा करके दिखा दिया, निदान करके देख लिया, उस गाय को सींगों से पकड़ के आसमान में उछाल करके देख लिया, त्रिपृष्ठ वासुदेव बन करके देख लिया, मगर फाइनली कहाँ जाना पड़ा? नरकों में जाना पड़ा। तो परमात्मा ने तो अपनी ही लाइफ से कितना कुछ समझा दिया कि हे आत्मा उन इच्छाओं का त्याग करो। संभूति मुनि ने इच्छा कर दी कि मेरे को चक्रवर्ती जैसी रिद्धि मिले। अब इच्छा की तो उस इच्छा के बदले ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो बन गया, मगर कहाँ जाना पड़ा? बोलो, कहाँ जाना पड़ा? 7वीं नरक में। नरक मतलब जहाँ पे अर्क नहीं होता। अर्क का मतलब सूर्य। अर्क किसे बोलते हैं? सूर्य। जहाँ पे कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश में जहाँ पे व्यक्ति होपलेस हो जाता है, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं लगती कि मैं इस दुख से भी कभी निकल पाऊँगा। और अर्क का मतलब होता है मित्र। अर्क किसे बोलते हैं? बोलो, मित्र को। और जहाँ पर कोई मित्र नहीं होता, कोई बचाने वाला नहीं होता, सपोज कोई पूर्व संगतिक देवता आ भी जाए तो वो भी उसको उस सिचुएशन से उभारने में असमर्थ रहते हैं, उसको उसकी कर्म की उस भोग दशा से कोई मुक्त करवाने में समर्थ नहीं होता। तो नरक निच्चेर गमनम इति नरकम, जहाँ पर गमन आत्मा का नीचे की ओर होता है, वो स्थान कौन सा? नरक का। तो परमात्मा कह रहे हैं उन इच्छाओं का त्याग करो जो तुम्हें ऊपर उठने की जगह नीचे गिराने वाली है। और चिंतन करो, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा असली ठिकाना कहाँ पर है। मैं ज़िंदगी के पड़ाव को मंजिल समझ करके यहीं पर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश करता हूँ, मगर जैसे ही आयुष्य पूरी होती है ये बस्ती उजड़ जाती है। एक नहीं, अनंत ऐसी बस्तियाँ उजड़ चुकी है। मगर शाश्वत की खोज करो। किसकी खोज करो? शाश्वत की, जहाँ से कभी निकलना ना पड़े, जहाँ से कभी जाना ना पड़े। आया कहाँ से, कहाँ है जाना, आया कहाँ से, कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। आया कहाँ से, कहाँ है जाना।
प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। एक दिन तेरा गोरा तन यह माटी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तन ये माटी में मिल, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई न साथ निभाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई न साथ निभाए, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। जब तक तन में श्वास है तेरे, सब तुझको अपनाएंगे, जब तक तन में श्वास है तेरे, सब तुझको जब ना होंगे प्राण ये तन में, सब तुझसे घबराएंगे, जब ना होंगे प्राण ये तन में, सब तुझसे कंधा लगाए सारा जमाना, कंधा लगाए सारा जमाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। बाहर सुख को खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे, बाहर सुख को खोज रहा है, बनता क्यों आत्म सुख की खान है प्यारे, इसको भूल न जाना रे, आत्म सुख की खान है प्यारे, इसको भूल न, सारे सुखों का ये खजाना, सारे सुखों का ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा, धन दौलत और महल खजाना यही धरा रह जाएगा, धन दौलत और महल खजाना यही धरा रह, कंधा लगाए सारा जमाना, कंधा लगाए सारा, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना। तो परमात्मा कह रहे क्षिपं न सकई विवेक मेयु, तम्हा समुत्थाय पहाय कामे।
समिच लोयं समया महेशी अपान रखी व चरपमतो। अपान रखी मीन्स जो आत्मा की रक्षा करना चाहता है। किसकी रक्षा? आत्मा की रक्षा। आत्मा की रक्षा, जब आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई उड़ा नहीं सकता, आत्मा को कोई भिगा नहीं सकता, तो ऐसी सिचुएशन में आत्मा की रक्षा मीन्स आत्मा की दुर्गति में जाने से रक्षा। कहाँ से रक्षा? दुर्गति मतलब, गति मतलब अवस्था, गति का मतलब अवस्था, हालात। बोल देते ना, उस बूढ़े व्यक्ति की तो घर में दुर्दशा हो रखी है। दुर्दशा मतलब दुर्गति, दुर्गति मतलब बुरी हालत। तो आत्मा की बुरी हालत ना हो। बुरी हालत कब होगी? जब कर्म बुरे होंगे। बुरी हालत कब होगी? जब कर्म बुरे होंगे। तो उन कर्मों को काटने के लिए उस बुरे हालात में जाना पड़ेगा, वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं जो अपान रखी, जो अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहता है। सेल्फ डिफेंस तो कितना सुनते हैं ना, सेल्फ डिफेंस। अब कितनी डिफेंस अभी भी कहाँ लगी हुई है? इंडियन आर्मी की बॉर्डर पे लगी हुई। अब शरीर की रक्षा को आज के टाइम में हमने सेल्फ डिफेंस बोल दिया। हमने किसको बोल दिया सेल्फ डिफेंस? शरीर की रक्षा। मगर आत्मा की रक्षा मतलब, भले आजकल वो होता है ना वज्र पंजर स्तोत्र बोलते हैं, ऐसे 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 बनाओ तुम्हारी आत्म रक्षा कवच बन जाएगा। मगर आत्म रक्षा कवच क्या? आत्म रक्षा कवच क्या? सिंपल बोलते हैं, जो आत्म भावों में रहता है उसकी रक्षा है। जो किस में रहता है? आत्म भावों में रहता है, अकशाई भावों में रहता है, वीतराग भावों में रहता है। जो कर्म काटना है वो तो काटना ही है, मगर उस आत्मा का उन उत्तम भावनाओं के कारण इतना ऑरा स्ट्रांग हो जाता है कि अनवांटेडली कोई चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ऐसे घटित नहीं होती। अर्थात आत्मरक्षी वही होगा जो आत्मलक्षी होगा। आत्मरक्षी कौन होगा? जो आत्मलक्षी होगा, जिसका लक्ष्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना है। वही आत्मा को उन अशुद्ध भावनाओं से बचाने की कोशिश करेगा। जिसको पता है कि जो मैंने आज खेती लगाई है बहुत महंगी वाली है और इसमें क्वालिटी भी बहुत है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत है, अब उस फसल को बचाने के लिए बाढ़ भी क्या कर देते हैं, बाउंड्री भी क्या बनाते हैं, उतनी ही मजबूत बनाते हैं। अब जितना ज़्यादा खतरा होता है उतनी ही ज़्यादा बाउंड्री स्ट्रांग होती है। इवन कई तो इलेक्ट्रिक करंट तक छोड़ देते हैं कि कोई बाहर से आकर के हमारी खेती को नुकसान न पहुंचाए। अब जो आत्मा की बात है, आत्मा के गुण कौन से हैं? आत्मा के गुण कौन से हैं? हाँ, आत्मा के सिंपल चले, जानना और देखना। जानना और देखना, इनके साथ राग नहीं जुड़े, इनके साथ द्वेष नहीं जुड़े। इंद्रियों का काम है विषयों को ग्रहण करना। कान का काम सुनना है, आँख का काम देखना है, नाक का काम सूंघना है, इस जिह्वा का काम टेस्ट का और बोलने का, और स्पर्श का काम स्पर्शन का अनुभव करना। गुरुदेव पधार रहे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैन देख मथा, हो मैनो वेख, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो पौधे पौधे पानी देंदा सूखे, बूटे हरे कर देंदा पौधे, हो केड़ा माले बन के आया मैनो वेख लैन दे, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। दो अपान रखी, दो आत्मा की रक्षा करना चाहता है, उस आत्मा को आत्मलक्षी होना पड़ेगा। और आत्मलक्षी मीन्स आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त हो सके, इस बात का लक्ष्य बनाना होगा। यह लक्ष्य सामने होगा तो आत्मा की रक्षा अर्थात उन कर्मों से बचने का प्रयास होगा जिन कर्मों से आत्मा की दुर्गति होती। तो सेल्फ डिफेंस के लिए भले शरीर और आत्मा के संयोग वियोग में ना बदले, उसके लिए भी जो रक्षा की जाती है उसे भी सेल्फ डिफेंस बोला जाता है। मगर परमात्मा ने कहा आत्मा को अब उन अवस्थाओं से ऊपर उठना है, देह के प्रति आसक्ति को भी छोड़ते हुए कर्मों के बंधन को कम करने का अभ्यास बढ़ाना है। तो इसके बारे में और आगे कल श्रवण करेंगे। अब गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।